हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी ऐप में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 49 लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 9 के टॉपिक अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से रिलेटेड 50 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में थारू जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सत्य कथन को चुनें। तो यहाँ कथन दिए गए हैं। पहला है, कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ मदिरापान करने वाला है। सही है। थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। ये भी सही है। थारू मातृ सत्तात्मक होते हैं। ये भी सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। तो ये भी सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चौंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने को पंवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोक्सा जनजाति। कौन मानती है? पंवार राजपूत से संबंधित मानती है अपने आप को बोक्सा जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जौनसारी गायक हैं? तो इनमें से कौन जौनसारी गायक हैं? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? जगत सिंह वर्मा, जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीर सिंह चौहान। ये तीनों क्या हैं? जौनसारी गायक हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, बिस्सू, तियाई, नुड़ाई, जागड़ा व माघ त्योहार मनाया जाता है। तो ये कौन मनाता है? बिस्सू, तियाई, नुड़ाई, जागड़ा या माघ त्योहार कौन मनाता है? ये मनाते हैं कौन मनाते हैं? ये मनाते हैं जौनसारी। ऑप्शन नंबर ए, कौन मनाते हैं? जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन, कारक, कर्क और मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? तो ये किसके हैं? ये हैं राजी जनजाति के। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भोटिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो रोम्बा किसकी भाषा है? ये है जाड़ की। ऑप्शन नंबर सी, किसकी है? जाड़ की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखे हैं। चलिए, जौनसारी के प्रथम कवि कौन हैं? ये हैं पंडित शिवराम। जौनसार के आधुनिक कवि कौन हैं? आधुनिक कवि हैं रतन सिंह जौनसारी। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन हैं? ये हैं केदार सिंह। फादर ऑफ जौनसार के नाम से सम्मानित कौन है? ये हैं भाव सिंह चौहान। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है।
तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा थारू समुदाय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों द्वारा सर्दियों में पहनी जाने वाली ऊनी टोपी को डिगुबा कहते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली ऊनी कोट या पजामा को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं झंगोली। क्या कहते हैं? झंगोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती की देवी के रूप में पूजते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन पूजते हैं? जौनसारी। अगला क्वेश्चन, स्वारा संबंधित है, तो स्वारा किससे संबंधित है? यह है भोटिया से। किससे है? भोटिया से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को कहते हैं, तो भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? स्वारा। अगला क्वेश्चन, मैथ है, तो मैथ क्या है? मैथ है ये है भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास। क्या है? भोटिया लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है थारू जनजाति में? ये कहा जाता है अपना पराया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जौनसारी संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नंदलाल भारती जी को। किसको कहा जाता है? नंदलाल भारती जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, झगा है, तो झगा क्या है? यह है जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहनी जाने वाली सूती कमीज। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहनी जाने वाली सूती कमीज होती है झगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार बजहर निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो बजहर त्यौहार कौन बनाता है? बजहर त्यौहार बनाता है, ये बनाते हैं थारू जनजाति लोग। कौन बनाते हैं? थारू जनजाति लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गुंडा या मैत आवास संबंधित है, तो गुंडा या मैत आवास किससे संबंधित है? यह भोटिया जनजाति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो ये होते हैं भोटिया के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मांगल, छोड़े, रैणारात एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं, तो ये किसके हैं? मांगल, छोड़े, रैणारात एवं बिरासू, ये लोकगीत किसके हैं? ये हैं राजी जनजाति के, ऑप्शन नंबर ये हैं जौनसारी के। किसके हैं? जौनसारी जनजाति के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है? ये है महासू देवता मेला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जोहारी तथा सौका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है, यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ के भोटिया। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इनमें क्या देखना है कि घटते क्रम में अनुसूचित जनजाति देखनी है। चलिए देखते हैं घटते क्रम में, तो ये हो जाएगा पहला
थारू हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जौनसारी, तीसरा हो जाएगा बोक्सा, चौथा हो जाएगा भोटिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति व जनजातियों का लिंगानुपात क्रमशः है। तो 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ये है ऑप्शन नंबर बी, 936 व 963। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून व नैनीताल। अगला क्वेश्चन, राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 जनजातियों को। 65 जातियों को क्या किया गया है? अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कंडाली नामक उत्सव किससे संबंधित है? तो कंडाली नामक उत्सव जो है ये किससे संबंधित है? ये है भोटिया से। किससे संबंधित है? भोटिया से। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भोटिया जनजाति में कंडाली उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी, कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन, चौपाल की प्रथा प्रचलित है। तो चौपाल की प्रथा कहाँ प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोटिया में। किसमें है? भोटिया में। अगला क्वेश्चन, बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो बागनाथ नामक देवता की पूजा कौन करते हैं? ये करते हैं राजी जनजाति। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बेबी की, बोईदो, दिघी तथा बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजातियों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में। तो सर्वाधिक 4 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में कौन सी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सीट कौन कौन सी आरक्षित हैं? एक तो चक्राता है, दूसरा कौन सा है? ये है नानक मत्ताओ, यानी कि ए और सी। ए और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका तथा धर्मिया निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, होंगड़, ढलिया व कोटरे हैं। तो होंगड़, ढलिया व कोटरे क्या हैं? ये हैं बोक्सा जनजाति के त्यौहार, होंगड़, ढलिया व गोटरे। अगला क्वेश्चन, सयाड़ा नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो सयाड़ा नामक संस्था किस जाति से संबंधित है? ये है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित शिवराम। अगला क्वेश्चन, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब सिंह को।
अगला क्वेश्चन, पौड़ा नृत्य किया जाता है। तो पौड़ा नृत्य ये किया जाता है भोटिया में। कहाँ किया जाता है? भोटिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सयाण नामक संस्था है। तो सयाण नामक संस्था किस में है? ये है जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था। क्या है? सयाण नामक संस्था क्या है? जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था। अगला क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। तो विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करने वाली कौन सी जनजाति है? ये है भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है? चलिए देखते हैं। जाड़, उत्तरकाशी के गंगा घाटी में निवास करने वाली भोटिया, सही है। भोटा, लद्दाख क्षेत्र के भोटिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी सही है। जौहारी, भूटान के भोटिया, ये भी सही है। मारछा, तोलछा, चमोली के भोटिया, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा? जौहारी भूटान के भोटिया, ये गलत हो जाएगा हमारा। और मारछा तोलछा क्या है? चमोली के भोटिया, ये भी हमारा क्या है? सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? जौहारी भोटिया के भूटान के भोटिया नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरोज क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जनजातीय त्यौहार। क्या है ये? मरोज। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है? ये किया गया है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन, जाड़ जनजातीय समाज कितने भागों में बांटा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाड़ जनजाति समाज जो है ये बांटा गया है 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ से है? ये है चंपावत जिले से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।